गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी के डिमांड पर आज हम एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आपको बहुत बेहतर एवं अच्छे तरीके से यह टॉपिक समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात, एडवर्टाइजमेंट बनाने जा रहे हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। 9th 10th 11th 12th हर जगह हर किसी सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट का एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या नॉन बोर्ड्स एग्ज़ाम हो। तो अब हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है क्या। एडवर्टाइजमेंट को हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट का काम क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का काम होता है किसी वस्तु, जगह, स्थान के बारे में एक अट्रैक्टिव जानकारी उपलब्ध करवाना, ताकि सामने वाला जो खरीद रहा है या बेच रहा है वह अपने हिसाब से उससे बेनिफिट प्राप्त कर सके या उसका बेनिफिट हो सके। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल का बनता है, फॉर परचेज का बनता है, लास्ट का बनता है, फाउंड का बनता है। आज हम फॉर सेल वाला एडवर्टाइजमेंट आपको करवा रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक ऐसे ही क्वेश्चन जिसमें आपका नाम मेंशन रहेगा, आप कहाँ रहते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, और क्या आपको बेचना है, कुछ भी हो सकता है, टीवी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, कार, लैंड या हाउस। तो आपको उसके बारे में एक एक जानकारी सही स्पष्ट तरीके से देनी पड़ेगी और अट्रैक्टिव तरीके से देनी पड़ेगी, ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, उसको लेने के लिए आकर्षित हों, खरीदने के लिए आतुर रहें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। यू आर हरीश, या लड़की जो है वो हर्षिता, ऑफ 12th 12वीं क्लास की, 11वीं की, 9वीं की, 10वीं की, कुछ भी मान सकते हैं, सेवा नगर पुणे में ये रहती हैं। यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, कि ये पुणे में रहती हैं सेवा नगर में, और ये चाहती हैं अपने फ्लैट को जहाँ रहती थी उसे बेचना। कारण क्या था? कारण यह था कि ये दूसरे स्थान पे इनकी जॉब हो गई है। ड्रॉप अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफिकेड कॉलम। अब हमें 50 शब्दों के अंदर में एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट बनाना है फॉर सेल के लिए, कि मुझे अपना फ्लैट बेचना है, या यहाँ पे मोबाइल होती, कैमरा होता, टीवी होती, जो भी होता, आप सब्जेक्ट वहाँ अपने हिसाब से चेंज कर लेते। और अब हम यहाँ 50 वर्ड के अंदर एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कितना लंबा, कितना चौड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे शब्द, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन शब्द उसमें उतने ही लिखने चाहिए जितने सफिशिएंट हों और अट्रैक्टिव लगे। अब हमने ड्राफ्ट बना लिया फॉर सेल का, जैसे नीचे आप लोगों में देख रहे हैं या ड्राफ्ट में देख रहे हैं। अब वहाँ पे लिखते हैं फ्लैट नंबर 12, सेवानगर पुणे, ये जहाँ रहती है वहाँ का स्थान है। और उस फ्लैट में क्या है? ग्राउंड फ्लोर है विथ 2 बेडरूम्स, ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 बेडरूम्स हैं। और क्या है? हैविंग अटैच्ड बाथरूम, कार पार्किंग अवेलेबल। और उस घर में, उस फ्लैट में क्या है कि बाथरूम अटैच किया हुआ है, कार पार्किंग करने की स्थान है, पार्क फेसिंग, बेस्ट लोकेशन, फ्रेंडली नेबर्स, है ना, बहुत बढ़िया जगह है वहाँ की, जो आसपास के लोग हैं वो फ्रेंडली हैं। 24 घंटे मतलब बिजली और पानी, 24 आवर वाटर एंड पावर सप्लाई रहती है। और ख़र्चा भी बहुत कम है, मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ठीक, चार्ज एंड रीजनेबल प्राइस। फॉर फर्दर डिटेल कंटेक्ट हरीश या हर्षिता, और नंबर ऐसा डाल देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही
कम शब्दों में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी उस फ्लैट के बारे में, उस फ्लैट की क्वालिटी के बारे में यहाँ पे आप सबको प्रदान कर दी गई है। इसी तरीके से आप जब फॉर सेल का बनाएंगे तो फॉर सेल में कुछ भी टॉपिक रह सकता है, तो वहाँ पे उस टॉपिक को चेंज करके, जैसे यहाँ हाउस है तो वहाँ मोबाइल करके उसका मॉडल नंबर, कितने साल की हो गई है, क्या खासियत है, कितने GB रैम है, रोम है, ऐसे ही करके आप दूसरे सब्जेक्ट को चेंज करके बना सकते हैं। धन्यवाद साथियों इतनी देर सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको एडवर्टाइजमेंट का फॉर सेल वाला सेक्शन समझ आया होगा। आगे हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन की। धन्यवाद।